Hello students, chapter number 4 that is corporate strategy बहुत important chapter है। हर बार कम से कम 8 to 10 मार्क्स तक आपका ये चैप्टर कवर करता है आपके एग्जाम में। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहले भी आपके साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। पहले हम ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं कि इंडेक्स कैसे रहेगा। चैप्टर का नाम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ना होके आपके लिए है दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए इंडेक्स किस नाम से मिलेगा आपको अपने स्टडी मटेरियल में, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सबसे पहले हमें क्या समझना है, आपको जो कंसेप्ट मिलता है डायरेक्ट प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में मिलेगा, लेकिन मुझे ये चैप्टर आपको इतना अच्छा करवाना है, इतना बेटर करवाना है कि आपको 100% तरीके से ये टॉपिक आसान भी लगे, रिटेंशन भी बहुत अच्छी हो आपके माइंड के अंदर, और साथ में आप कहें और क्या नोट्स बनाए हैं। इस चैप्टर से आपको अल्टीमेटली पता चल जाना है, हालांकि पहले ही पता चल गया होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया है उनको पता चल गया होगा कि हर एक चीज की कवरेज हमने अपनी नोटिंग में की हुई है, और साथ में आपको प्रूफ के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमने अपने कंटेंट को कितने हिस्सों में बांटा है तो वो एक बार देखिए। ये ओल्ड सिलेबस के लिए है जो हम अभी आपको कंटेंट दिखा रहे हैं, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए भी हम दिखाएंगे। अभी 8 कंसेप्ट में बांटा है, कहते हैं सिर्फ 8 कंसेप्ट्स में, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है। नहीं, सबसे लेंथी चैप्टर में से एक है चैप्टर नंबर 4। जितना टाइम हमें चैप्टर नंबर 3 में लगा है उससे कुछ 4-5 लेक्चर्स एक्स्ट्रा में चैप्टर 4 में लगेंगे। कहते क्या बात कर रहे हो? यस, बिल्कुल, क्योंकि इसमें इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं, आप यकीन नहीं मान सकते कि क्या ये क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है। जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आपको इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वेटेज आपको धीरे धीरे पता चलती जाएगी। आपने कितनी बार ही चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ा हो, लेकिन आप इन सभी क्वेश्चनों को नहीं करके जाओगे तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन डोंट वरी, जैसे हम पहले करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैंने हर तरीके से हर क्वेश्चन कवर किया है, और अब पेपर जो भी आएगा यदि इस चैप्टर में से आया है तो आप 100% होगा ही होगा अटेम्प्ट। 100% तरीके से कह सकती हूँ, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स देखे होंगे और पेपर को लिखते हुए आपको इन लेक्चर्स पर टाइम लगाया हुआ 100% तरीके से याद आएगा, क्योंकि हमने इन्हीं लेक्चर्स के अंदर हर चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कवर करके दे ही रही हूँ। कंटेंट एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको 8 कंसेप्ट में हम बांटेंगे, तो सबसे पहला कंसेप्ट हम करेंगे स्ट्रैटेजी का मीनिंग। आपको ये तो कर लिया हमने, बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 में कर लिया है। कंपनी स्ट्रैटेजी नहीं किया है, कंपनी स्ट्रैटेजी का मीनिंग अब तक नहीं किया है, स्ट्रैटेजी का मीनिंग जरूर किया है। तो हमें इसलिए स्ट्रैटेजी का मीनिंग और कंपनी स्ट्रैटेजी लेना होगा, क्योंकि कंपनी स्ट्रैटेजी पर एमसीक्यू बहुत आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, अप्रोचेज क्या होती हैं प्लानिंग की, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मीनिंग तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए बता देती हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपके जितने भी प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन इस प्लानिंग से, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड थे, या पास्ट ईयर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका इस कंसेप्ट से रिलेटेड था, या सजेस्टेड आंसर्स में कोई ऐसी लाइनें थी जो हमारा स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल करते हुए रह गई, छूट गई, लेकिन आईसीएआई ने ले रखी थी, वो भी कवरेज और प्लस
सारे मॉक टेस्ट और रिवाइज टेस्ट पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन इसके आज तक बने हुए हैं सबको हमने यहाँ कवर कर लिया है। इसलिए हमारे जो नोटिंग है बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन हम 100% कवर करके देते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तैयार किया हुआ है तो एक बार लेक्चर्स को देखें ताकि आपको पता चले कि आपने क्या चीज़ छोड़ी है, क्या चीज़ नहीं छोड़ी है। एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, इसलिए करके जरूर जाना यदि आपको अटेम्प्ट अपना क्लियर करना है। यहाँ कोई फेक बात नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ा है, कनेक्ट हुआ है या जो मेरे लेक्चर्स को बहुत शिद्दत लगन मेहनत से देख रहा है, तो वो बच्चा 100% तरीके से इस अटेम्प्ट को क्लियर करे ही करे। और जब क्लियर हो, जब रिजल्ट आए तो वो दुआ में याद रखे मुझे कि इस टीचर ने मुझे पढ़ा दिया, इस टीचर के लेक्चर से मेरा ये अटेम्प्ट क्लियर हो गया। बस मेरी ये एक इच्छा है कि आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। थर्ड कंसेप्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत सारे टीचर्स इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन हमें तो 100% करना है, चाहे बेशक हमारा लेक्चर कितना ही लेंथी हो जाए भाई। मीनिंग करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोबारा नहीं बोल रही हूँ। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी या ग्रैंड स्ट्रेटेजी या डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये कंसेप्ट 4 ही आपका पूरा चैप्टर है जी। मैंने अलग से इसमें कंटेंट नहीं बनाया। दैट इज आपकी स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, अलग से मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं कुछ भी, आपको कंटेंट के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, जिसमें माइकल पोर्टर जेंडिक स्ट्रेटेजी आएगा। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी भी करना है हमें। ग्ल्यूक एंड जॉर्ज स्ट्रेटेजी भी करनी है। फिर अल्टरनेटिव्स के नाम से एक टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू है कि हमें कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करूंगी मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी एंड कंपनी स्ट्रेटेजी से, और धीरे धीरे हर लेक्चर के एंड में बताते जाऊंगी कि नेक्स्ट मेरा टॉपिक कौन सा होगा, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। कंटेंट यही पढ़ने हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो ये तो कंटेंट की बात हुई। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप अपने पढ़ाई करते हुए, स्टडी करते हुए छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो ताकि आप अपनी पढ़ाई के सिलेबस को कंप्लीट कर सको, राइट। उसी तरीके से हम टीचर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत करके आपको इतना भारी कंटेंट दे रहे हैं, तो हम भी अपनी हर एक वीडियो पे, हर एक चैप्टर पर जो हमने मेहनत की है उसका हमने जो टारगेट है वो भी डिसाइड किया हुआ है। इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन, कि कितने व्यूअर्स हमारी लेक्चर्स को देख रहे हैं। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ। जब पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ, मैं इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करती। आपको 27 मिनट्स में इतना भारी कंटेंट मिलता है, शायद कहीं किसी लेक्चर में मिले। जिसने लेक्चर देखे हैं उसने देखा भी होगा, विश्वास भी किया होगा, राइट। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती मैं आपका, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, जो लेक्चर्स देख रहे हैं तो शायद कम से कम उनको तो ये आइडेंटिफाई हो कि क्या चल रहा है। चैप्टर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 7 क्या, आप बेशक ऑडिट भी स्टार्ट करवा लो, ऑडिट की भी नोटिंग इतनी भारी है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए हमें आपसे सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे लेक्चर्स को देखें। ऑनलाइन लेक्चर्स देखने से हमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट देख रहे हैं। जब हमारा वोट किया हुआ टारगेट, फॉर एग्जांपल जो हम ये लेक्चर दे रहे हैं या लास्ट लेक्चर दिया है, हम कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 दिन में 5 आवर्स तो आए। एक लेक्चर में 5 घंटे का वॉच टाइम तो हो कि हाँ चलो 5 घंटे देखा गया है। ज़्यादा टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं सेट किया है कि 200 घंटे हो जाए, 500 घंटे हो जाए, सिर्फ 5 आवर्स। और इतने आप स्टूडेंट्स हो, ये मैं गारंटी देती हूँ, मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, यदि आप सिंसियर तरीके से लेक्चर्स को देखते हैं तो आपके कंप्लीट होने से पहले ही आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई ऐसा लगता है कि आपका नेट ज़्यादा चाहता है क्योंकि हम HD क्वालिटी के अंदर आपको हर एक वीडियो दे रहे हैं, तो आप पिक्सल को कम करके 360p पर भी देखेंगे ना तो आपको क्लियर से आपको लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप 70-20 पर देखो, 240 पर देख के एक बार चला के देख सकते हो, आपका नेट भी कंज्यूम कम होगा। हालांकि मैं हर लेक्चर में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे कि आप इतने मैसेज भेजते हो, हमें खुद गिल्टी फील होता है कि बच्चे को हम नहीं दे पा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका भी इस मुश्किल में नुकसान हो रहा है।
जो बच्चों ने अब चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है वो बिल्कुल वेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन्होंने देख लिया है और जो चाहते हैं तो वो शेयर कर दीजिए इस चैनल के नाम को या चैनल का कोई भी लेक्चर को, ताकि और स्टूडेंट तक पहुंचे तो कुछ ना कुछ वो देखेंगे तो हमारा तो टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए मैंने प्रैक्टिकल बात की है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात की है कि मुझे पता है जब मैं इतना भारी आपको कंटेंट दे रही हूँ तो इतनी एक्सपेक्टेशन तो मेरी आपसे बनती है। होपफुली आप हमारा साथ देंगे, तभी हम आपका साथ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जरूर मिलते हैं आपके कंसेप्ट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 4 की।